तो मैं कुछ गाड़ी में अगर आपकी गाड़ी सेफ मोड में चली जाए और वहाँ जाके बंद हो जाए तो उसके बारे में बताऊंगा कि उसकी वजह क्या होती है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में अचानक इंजन लाइट ऑन हो जाए और वो सॉलिड हो, फ्लैशिंग ना कर रही हो, सॉलिड हो, तो एक पोजीशन होती है। इसके बाद दूसरी पोजीशन ये होती है, उसमें अलार्म आना शुरू हो गया। और इसके बाद तीसरी पोजीशन ये होती है कि वही लाइट जो इंजन लाइट है जो ऑन हो गई थी, अब वो फ्लैशिंग कर रही है ऐसे कर करके। अगर उसने फ्लैशिंग शुरू कर दी तो आपके पास सिर्फ फ्यू सेकंड होते हैं, 15 सेकंड से लेके 20-25 सेकंड तक के, आप गाड़ी को फौरन साइड पे लगा दें सेफ पॉइंट में। अगर इस दरमियान में आपने गाड़ी को सेफ पॉइंट पे लगाया तो आपकी गाड़ी सेफ मोड या लिम्प, LIMP, लिम्प मोड में चली जाती है। लिम्प मोड में जाने की क्या मतलब होता है कि आपकी गाड़ी का OBD2 सिस्टम जो होता है, यानी कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, वो आपकी गाड़ी के इंजन को या ट्रांसमिशन को बचाने के लिए गाड़ी को बंद कर देता है। तो मैं अब आपको एक मिसाल दे रहा हूँ अपनी, ताकि आप इस चीज़ को समझ लें कि क्या होता है। मेरे पास जो गाड़ी है, कार है, उस कार के अंदर 8 सिलेंडर है, यानी वो 8 सिलेंडर की कार है। तो मैं हाईवे पे जा रहा था, तो अचानक इंजन की लाइट ऑन हुई पहले, और थोड़ी देर में गाड़ी की स्पीड अचानक गिर गई फौरन। तकरीबन 100 किलोमीटर के हिसाब से चल रही थी, वो अचानक जो है 30 और 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो गई। और इसके बाद जो है थोड़ी देर बाद मैं उसको चलाता रहा और मैंने फ़ौरन एग्जिट लेके बाहर निकल गया, और थोड़ी देर बाद वो लाइट जो है फ्लैशिंग होने लगी। अलार्म भी दिया उसने, और इसके बाद वो सेफ मोड में चली गई। सेफ मोड में चलने का मतलब क्या हुआ कि वो खुद ब खुद बंद हो गई गाड़ी में, लेकिन मैं उस दरमियान में गाड़ी को कोने पे लगा चुका था। तो इसकी वजह क्या होती है गाड़ी की सेफ मोड या लिम्प मोड में जाने की? उसकी वजह ये होती है कि गाड़ी में अचानक कोई प्रॉब्लम आती है, या तो इसका इंजन ऑयल उसमें था नहीं या बह गया, या ये कि उसका कूलेंट ख़त्म हो गया, ओवर हीट हो गई, इस वजह से आपका ट्रांसमिशन के अंदर, ट्रांसमिशन ऑयल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, ब्लॉक हो गई। तो गाड़ी के अंदर लिम्प मोड होता है जो कि गाड़ी को बंद कर देती है, ताकि आपको आपका गाड़ी का इंजन या उसका ट्रांसमिशन फेल ना हो जाए, सीज ना हो जाए। तो फिर ये निकलती कैसे है लिम्प मोड? तो आपको गाड़ी को देख चेक करना होगा। सबसे पहले आप इसके OBD2 सेंसर लगाना होता है आमतौर पे, मेरे ख्याल में सामने लगा हुआ है, वो लटका हुआ है। तो वो OBD2 जो है, उससे आपको फॉल्ट कोड पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या मसला है। लेकिन ज़ाहिर है आप तो हाईवे पे हैं और आप मैकेनिक भी नहीं है, तो आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो आप फ़ौरन चेक कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर सबसे पहले आप जो है ये देखें कि स्क्रीन के ऊपर कहीं इंजन गर्म तो नहीं हो रहा। उसका कूलेंट चेक कर लें कि इसका कूलेंट तो नहीं इसमें ऐसा है कि बह गया। उसका ऑयल चेक कर लें कि कहीं इसमें ऑयल तो नहीं निकल गया, या उसका ट्रांसमिशन ऑयल और आप चेक कर लें उसकी डिप स्टिक से कि वो कहीं उसमें ऑयल है या नहीं है। दूसरा ये है कि आप गाड़ी को थोड़ी देर के लिए खड़ी रखें हैं। अब इसको अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं, रोड पे हैं, हाईवे पे हैं, जहाँ कोई नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आपको उसको थोड़ी देर तक बिल्कुल गाड़ी को ठंडा रखना होगा, यानी खड़ा रखना होगा, ताकि गाड़ी अपने नॉर्मल टेम्परेचर में और सब में आ जाए। तो मैंने आपको बताया था कि मेरी गाड़ी के अंदर जब मैं जा रहा था, उसमें जो लाइट आई थी, उसमें क्या हुआ था कि गाड़ी चलते चलते अचानक स्पीड कम हुई। उसके अंदर क्योंकि 8 सिलेंडर थे, तो उसमें उसने क्या करा था कि गाड़ी के 8 सिलेंडर में से 4 सिलेंडर ने काम करना शुरू करा, यानी गाड़ी चलाता रहा, और जो 4 सिलेंडर थे उसके अंदर स्पार्क नहीं होता था, बल्कि वो चल रहे थे, वो सिर्फ एयर सक कर करके गाड़ी को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उसको इग्नोर करा, मुझे पता नहीं थी ये बात कि ये सिस्टम होता है। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो मैंने आपको बताया कि फिर उसकी लाइट फ्लैश हो गई और वो सेफ मोड में चली गई। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप गाड़ी के दोनों टर्मिनल निकाल लें बैटरी के, क्योंकि बाज़ औक़ात तो आप उसके अंदर सिर्फ ऑयल ऐड कर दें, कूलेंट ऐड कर दें, या ट्रांसमिशन ऑयल अगर ख़त्म हो गया है वो ऐड कर दें। इस किस्म की चीज़ों से आमतौर पे हो जाता है, गाड़ी वापस सेफ मोड से खुद ब खुद निकल जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात सेफ मोड से खुद ब खुद नहीं निकलती, तो उसके लिए आप बैटरी के दोनों टर्मिनल निकाल के वापस दोबारा लगाएं,
तो आपकी गाड़ी सेफ मोड से निकल सकती है। ये बात याद रखिएगा कि इंजन लाइट जब ऑन होती है, अगर वो सॉलिड है तो आपके पास टाइम होता है कि आप उसको समझ लें कि भाई क्या करना है। लेकिन अगर उसने फ्लैशिंग करनी शुरू कर दी है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 से 20-25 सेकंड होते हैं आपको गाड़ी रोक के देखने के लिए कि ना आपके पास आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आई है। शुक्रिया। अच्छा, अभी मैंने एक जुमला बोला कि मेरी गाड़ी में 8 सिलेंडर में से 4 सिलेंडर ने काम करना शुरू करा, यानी काम कर चलती रही जिसकी वजह से गाड़ी, और 4 सिलेंडर रुक गए थे, उन्होंने गाड़ी को ठंडा करना शुरू करा। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये गाड़ी का ऑप्शन था कि गाड़ी को वो कूल डाउन करे। तो ये बात मुझे नहीं पता थी कि वो 4 सिलेंडर जो है वो गाड़ी को कूल डाउन कर रहे थे। ये हर गाड़ी में ये ऑप्शन नहीं होता। इस वजह से ये सिर्फ एक मखसूस गाड़ी में ऑप्शन था, वो ऑन हो गया था सेफ मोड में जाने से पहले।